सलाम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है कि इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्टर्स कौन से हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन को अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा हो जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये जो किताबी डेफिनेशन है उसको लिख देता हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि ये चीज़ भी आपको अवेलेबल इसी चैनल के ऊपर हो जाए। तो इंटरनेशनल रिलेशन को अगर आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन ऐसी एक चीज़ है, ऐसी पॉलिटिक्स है जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के दरमियान जो रिलेशन है उसको जस्टिफाई या उसको क्रिएट करती है। एक नेशन का दूसरी नेशन के साथ जो वास्ता है या एक नेशन का दूसरी बहुत सारी नेशंस के साथ जो वास्ता है, इस सारे रद्दोअमल को, इस सारे प्रोसेस को हम इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम। कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिनेरियो आ जाए जहाँ पर एक स्टेट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपना इंटरेस्ट बाकी दूसरी स्टेट्स के लिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको हम कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम कहते हैं कि एक स्टेट को अपना जो इंटरेस्ट है, अपना बेनिफिट छोड़ना पड़े। फॉर एग्जांपल, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा डिसीजन लेती है जिसको बेयर करने के लिए एक इंडिविजुअल स्टेट को सेक्रीफाइस करना पड़े, तो उसको हम कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम कहते हैं कि वो स्टेट अगर मना कर दे तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको हम कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि इनके इन्फ्लुएंसर कौन से होते हैं, इनके एक्टर्स कौन से होते हैं। तो ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जिसमें यूनाइटेड नेशंस आ जाती है, पहले भी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, IMF आ जाती है, WTO आ जाती है। अब दूसरा जो आता है इसमें ग्रेट पावर्स आती हैं। इसमें आपको मैप पे दिखा भी रहा हूँ, जो आपके पास तस्वीर शो हो रही है। ग्रेट पावर्स में यहाँ पर रशिया भी आ सकता है कि अगर रशिया किसी कंट्री को दबाव में डाल के कोई डिसीजन दिलवा ले, ठीक है, तो उसको हम ग्रेट पावर इन्फ्लुएंसर के तौर पे मानेंगे। या जैसे अमेरिका करवाता है, जो स्मॉल स्टेट्स होती हैं उनको ज़बरदस्ती कोई भी डिसीजन दिलवाता है, तो उसको हम ग्रेट पावर इन्फ्लुएंसर के तौर पे देख सकते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखें, आप देखें OIC के यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त या हम किरदार दे सकते हैं। यहाँ पर सार्क की बहुत बड़ी एग्जांपल आ सकती है कि जो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं वो बनती ही इस वजह से है कि अगर वो वर्ल्ड फोरम पे उनके मसले हल नहीं हो रहे तो वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बना लें जहाँ पर उनके मसले हल हो जाएं, या वहाँ पर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तौर पे किसी एक कंट्री को दबाव में लाया जा सके कि वो उनका डिसीजन मान ले। तो ये इन्फ्लुएंसर होता है किसी भी डिसीजन को, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रीजनल आपके ऑर्गेनाइजेशंस भी। दूसरा देते हैं इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो तो सारी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी ना, जिसके अंदर आपके यूनाइटेड नेशंस में डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट हो गई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो गई, बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो गई, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होती। जैसे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कैसे होती हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल्स कमेंट्स में लिखे हैं, खुद देखूं मैं आप लोगों की इस बारे में कितना इंटरेस्ट है। दूसरा देते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस आप ले सकते हैं, बिल गेट्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि वो एक IT एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स हैं, तो वो इस चीज़ को देखने में कोशिश करते हैं कि किसी के ऊपर अगर दबाव डालना है, किसी को प्रेशराइज करना है, तो वो अपने पैसे के थ्रू वो या अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो उसको कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत बड़ा नाम है। इसमें भी अगर मेलिंडा गेट्स की एग्जांपल ले लें और वो एक कंट्री को ब्लेम करने लग जाए कि जी ये कंट्री गलत कर रहा है, अपनी पॉलिसीज़ को गलत इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बात की गई थी कि बहुत सारी जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी बड़ी बड़ी, तो वो उन्होंने कंडेम किया था, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आने लगा था। तो ये भी एक इन्फ्लुएंसर है। एक्सपर्ट साइंटिफिक कम्युनिटीज़। अब जैसे अगर किसी भी, अब हम अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर अगर पाकिस्तान का नाम आ जाता है तो ये एक एक्सपर्ट की राय की समझी जाती है, और अगर उसके अंदर नाम आ जाता है तो पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट्स की राय भी बहुत अहमियत रखती है। तीसरे नंबर पे इंट्रोड्यूसिंग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल नॉर्म्स।
अगर जो भी स्टैंडर्ड बने हुए हैं वर्ल्ड के, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूँगा यहाँ पर कि डिप्लोमेसी कि सब ने जी इख्तियार करनी है डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी, और अगर डेमोक्रेसी के हट के कोई बात करता है तो उसके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो डिक्टेटर्स कहलाने लग जाते हैं, वो जालिम और जाबिर कहलाने लग जाते हैं। अब चाहे डेमोक्रेसी में कितने भी फॉल्ट्स हैं, पर ये वर्ल्ड नॉर्म है, इसको इम्प्लीमेंट करना हर किसी के ऊपर वाजिब हो गया है। तो ये भी एक मसला है कि एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी कंट्री को कोई भी डिसीजन लेने के लिए। दूसरा देते हैं इन्वेस्टमेंट, पब्लिक और इंटरनेशनल असिस्टेंस, जैसे IMF करता है, प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट्स को कि आप हमारे मुताबिक डिसीजंस लें, ये भी एक इन्फ्लुएंसर है। इसकी एग्जांपल्स वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन, आसियान हो सकता है कि वो अपने मर्जी के डिसीजंस पर करवाते हैं पुअर स्टेट से उनको लोन देके, ठीक है। इन्फ्लुएंसर ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिविजुअल, इसके अंदर भी बहुत आसान सी एग्जांपल है ये तो, कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन को, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं जो बड़े बड़े नाम रखते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंट्री को कि जी आप ऐसा ना करें सर। उनकी राय की एक वैल्यू होती है, उनकी राय को एक समझा जाता है, जब भी उसके ऊपर काफ़ी मेजॉरिटी में आवाज़ें उठने लगती हैं, वो किसी भी कंट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है। तो इसको भी जहन में रखें। लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, याद रखिएगा। ये सिर्फ थोड़े से हमने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। इम्पैक्ट ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ लीड एंड सिटीजन इंस्टिट्यूटिंग द आइडियाज एंड बिलीव्स इन द डोमेस्टिक। अब देखिए इसमें न्यूज़ का बड़ा रोल है, और जो आइडियाज़ हैं जो कि प्रिविलिंग आपकी एलीट अगर कह रही होती है, अगर एलीट मतलब के एक्टर्स आ गए, आपके इन्फ्लुएंसर आ गए, आपके सोशल वर्कर्स आ गए, अगर वो किसी एक बात के ऊपर फोर्स कर रहे होंगे ना, तो उसके बारे में सर्टेन राय क्रिएट हो जाएगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें सारी मिल के गवर्नमेंट की और इंटरनेशनल फॉरम्स की पॉलिसीज़ को रेगुलेट करती हैं, उनके ऊपर दबाव डालती है। इसके ऊपर फ़लस्तीन और इजराइल की एग्जांपल बड़ी बेस्ट बैठती है कि इसके ऊपर फ़लस्तीन इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पे इजराइल की बर्बरियत को बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया। इस वजह से इसराइल और फ़लस्तीन का थोड़ा सा मामला कूल डाउन हुआ, वरना ये कत्लो गारत कंटिन्यू रहती। यही इंटरनेशनल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आपसे इंशाल्लाह आगे बातें होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप लोगों से गपशप चलती रहे। एंजॉय।